बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। सबसे पहले तो आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी और याद कराना चाहूँगी कि ये है आज़ादी का महीना, इंडिपेंडेंस का महीना। अगस्त का महीना जो है जैसे ही आता है, जैसे इसकी आमद होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक वो जो कहते हैं ना नई उमंग के साथ फिर हम रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम याद रखें कि इंडिपेंडेंस को तो हमने पूरा साल सेलिब्रेट करना है और एफर्ट्स करने हैं, तो क्या ही बात होगी। अब अपनी इंडिपेंडेंस को या आज़ादी को सेलिब्रेट करने का क्या तरीका है? एक तो हम झंडियाँ लगा सकते हैं, अपने छत के ऊपर फ्लैग लगा सकते हैं, गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, लेकिन एक उससे भी अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको पूरा करें, अपने टैक्सेस को पे करें। देखिए वो भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उसके साथ साथ हम कोशिश करें कि हम जितने ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन सकते हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं उनको फॉलो करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, नेशन बिल्डिंग की तरफ जाएँ। बहुत से लोग बस यही ख्वाब लेके इस दुनिया में आते हैं और इसी ख्वाब को अपने दिल में रखते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, अपनी इमिग्रेशन किसी और जगह की करा दें। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने ही मुल्क में रह के अपने मुल्क का नाम रोशन भी करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन भी करें और अपने आप को किसी लेवल या किसी स्टेटस पे लेके आएँ? मेरे लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि मैंने एक अरसा पाकिस्तान से बाहर भी गुजारा है। मेरी फैमिली में सारे ही जो यंग लोग हैं यूनिवर्सिटी के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, FA या A लेवल्स के बाद। मैं भी बाहर गई कनाडा, वहाँ पे मैं पढ़ी, फिर वहाँ पे कुछ अर्सा मैंने काम किया और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने ही मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आई पाकिस्तान एक शादी अटेंड करने के लिए और फिर मैं यहीं पे रुक गई। इवन दो कनेडियन इमिग्रेशन चल रही थी, बाकी सब कुछ हो रहा था, लेकिन व्यूअर्स पाकिस्तान पाकिस्तान है और मैं तो लाहौरी हूँ, तो लाहौर लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो तो जमिया ही नहीं। सो मेरे जैसा बंदा तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, पाकिस्तान में जितना अर्निंग पोटेंशियल है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का पोटेंशियल है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सो अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। अब व्यूअर्स चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली शेफ़ मेजबीन हमारे साथ है और आज शेफ़ मेजबीन को मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगी नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से। उस दिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। उस दिन आप मुझसे बात कर रही थी कि जुगन आपने प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है, तो मैंने उस वक्त से सोचा हुआ था कि आपको मैंने गिफ्ट जरूर करना है, आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देंगे इंशाल्लाह। बाय द वे आज़ादी का महीना है तो हम भी एक इंडिपेंडेंस की सेल लगाएंगे नूर बाय जुगन काजिम पे। मेरे सोशल मीडिया पे सारे टैग्स और लिंक्स वगैरह हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी का आपके लिए क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस का आपके लिए क्या मतलब है? जुगन देखिए, ये ब्लेसिंग्स ही है ना कि हमें एक आज़ाद मुल्क जो है वो मिला है। अब इसकी हिफाजत करना, इसको कैसे लेके चलना है तरक्की की तरफ, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। यंगस्टर को कम से कम हम इतना मोटिवेट करें कि वो अपनी एजुकेशन की तरफ जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो और हर जो बच्चा है, एक जो उसकी माँ है वो उसकी दरसगाह है सबसे पहली, तो ये माँ का ही काम होता है कि बच्चों को जो है वो सही गाइडलाइन। भाई अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि हमारा पाकिस्तान, ये हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी बताएंगे, आपके बच्चे में पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत उजागर होगी और वो बच्चा जो है सारी ज़िंदगी अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने सारी ज़िंदगी हमें इस मुल्क ने क्या दिया, हम यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मुल्क में तो पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, होता यह है कि बच्चों के जहन में ये बात फिट हो जाती है और फिर वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी मुल्क का हिस्सा होते हैं, वो जो बेसिक लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने टैक्स देना ज़रूरी नहीं समझते, वो कहते हैं हम किस चीज़ का टैक्स दें। देखिए, ज़कात अपनी जगह है, टैक्स अपनी जगह है, टैक्स आपके नेशन को आपने देना है। उसके अलावा जो लॉज हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, चाहे ट्रैफिक लॉज है या एक सिटीज़न की तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो सब चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई अब आपने क्या अपने मुल्क को देना है। हम मांगते रहते हैं, भाई कुछ वापस दोगे तो उसका आप बेनिफिट लोगे। अच्छा, आज आप बना क्या रहे हैं? जुगन, आज हम बहुत इजी चीज़ें बना रहे हैं, आलू के साथ बना रहे हैं। एक हम बनाएंगे आलू की भुजिया,
बहुत ईजी, इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ हम सर्व कर सकते हैं, इवन पूरी के साथ बहुत अच्छी ये बनेगी। उसके अलावा पोटैटो जो है कटलेट्स बना रहे हैं, और वो भी बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। सिंपल जो सबसे पहले भुजिया आलू की हम बनाएंगे, उसमें आपने आलूओं को कट कर लेना है, उसके बाद ऑयल को गर्म करेंगे, ज़ीरे को हल्का सा उसमें बघाड़ देंगे, उसके बाद आलूओं को फ्राई करके नमक, दड़ा मिर्च और सुरख मिर्च डालेंगे और उनको हम दम पे छोड़ देंगे। कोशिश ये क्या करें कि सब्ज़ी कोई भी बना रहे हों तो उसके अपने ही उस पानी में उसको पकाया करें, उससे वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद जैसे ये तैयार हो जाएंगे तो हरी मिर्चें, हरा धनिया हम गार्निश करेंगे और पराठे के साथ सर्व कर देंगे। आलू के कटलेट्स की तरफ मैं बाद में आऊंगी। जरा सुबह का आगाज जो है थोड़ी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस और जॉय के साथ करते हैं, तो बुलाते हैं अहमद नवाज को कि वो आए और हमारी मॉर्निंग को मजीद और ब्राइट और हैप्पी बना दें। बल्ले बल्ले, वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और हमारे सेट पे माशाल्लाह माशाल्लाह एक रौनक लगी हुई है। अहमद नवाज से तो आपकी मुलाकात हो ही गई ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है इमरान हाशमी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और बड़ा अच्छा शो आपका जा रहा है। एक आपके लिए तालियां आनी चाहिए सबकी तरफ से। हमेशा कोई दिल जीतने वाली बात या हरकत कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दिल जीतना चाहिए और ये फन सबको आना चाहिए, और मेरी कोशिश होती है कि थ्रू माय म्यूज़िक मैं लोगों के दिल पे उतर सकूँ, जो कि हर आर्टिस्ट की होती है। सो आपकी तारीफ तो लाजमी है ना आपको। थैंक यू सो मच। देन वी हैव विद अस शुजा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, हम सबको पता जी, है। थैंक यू वेरी लविंग मच। एंड अफेक्शनेट और बहुत प्यार करने वाली एक पर्सनैलिटी, थैंक यू वेरी मच। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम पे इनको बुलाना पसंद जी, करती हूँ। बिल्कुल। आपके साथ एक और मेरी फेवरेट नुमा इंसान है जिनको छेड़ना भी मैं अपना पर्सनल फर्ज समझती हूँ। शहरियार अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहरी, जी वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, शुक्र थके अल्लाह का। थके लग रहे हो। एंटर होते ही कहते हैं बड़ा थका हुआ हूँ मैं, रात भर सोया मैं। मैंने कहा कभी तुम सोते भी हो? हर बार इसका एक ही रोना होता है, मैं नहीं सोया। और ये तो फिर बात है, रात को कॉन्सर्ट पे थे इस्लामाबाद से, तो सीधा यहाँ का ऑर्डर था आपका, मैंने तो आ आपको गए। कहा था कि तुम रेस्ट कर लो, इट्स ओके शहरी। आपका शो मिस नहीं कर सकते। एंड देन ऑफ कोर्स अहमद नवाज हमारे साथ हैं, एंड द वेरी वेरी टैलेंटेड सुमन शेख हमारे साथ हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत लग रही हैं आज आप। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। Good morning. आप तो हमेशा ऑलवेज इतनी खूबसूरत लगती हैं, आपके सामने सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। आई लव यू, थैंक यू सो मच। प्लीज हर रोज आया करो, सब हर रोज आया करो, हर रोज मुझे ये बातें कहा करो, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये थोड़ा और ऊंचा बोलें कि हम रोज़ आए आपके पास। ये उनकी समात तक चला जाए। वैसे भी अहमद भाई रोज नजर आते रहते हैं कहीं ना कहीं। घबरा सी गई मैं थोड़ा सा कि हर रोज आ जाएंगे। अच्छा, आज़ादी का आप लोगों के लिए क्या मतलब है? मैं लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी। व्हाट डज आज़ादी मीन टू यू? क्या मतलब, इंडिपेंडेंस का महीना है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कायद का ख्वाब ये था, फलां चीज़ ये थी, फलां चीज़ वो थी, लेकिन आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी एक नेमत है, जैसे कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, और ये किसी से ढुकी छुपी बात नहीं है कि हमारा मुल्क किस मुश्किलों से आज़ाद हुआ और किन कुर्बानियों को दे करके हमें ये हमारा मुल्क मिला है। तो हम अपने सोच के लिए आज़ाद हैं, हम अपने फ़ैसलों पे आज़ाद हैं, लेकिन हम अपनी इस आज़ाद मुल्क को ख़ुद अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि अगर ये हम सब उस कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए और इसको फ़ील करें कि हम आज़ाद हैं, वही आपकी पहली बात कि हम रोने ही रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। आप कश्मीर के हालात देखिए। जी बिल्कुल, कश्मीर के देखिए आप। कश्मीर में जो हालात हैं, अब मतलब कुछ कहने तक की फ्रीडम नहीं है। आप खुले घूम फिर नहीं सकते। इवन के आज़ाद कश्मीर में भी इतना ज़्यादा जो पाकिस्तान के हालात हैं, पंजाब के हालात हैं, इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, हर जगह हमने काम किया है, लेकिन हम लोगों को एक वो नेचर में डेवलप हो चुका है कि हमने हर हुक्मरान पे उंगली उठानी है। ये भी एक इशू है बाय द वे व्यूअर्स, देखिए खुद ही आप लोग सिलेक्ट करते हैं, खुद ही आप इलेक्ट करके अगले को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर आपके गिले शिकवे नहीं खत्म होते। बात ये कि भाई अपने किसी फैसले पे तो खुद खुश रहा करें, ये फैसला आप लोगों ने ही लिया होता है। असल में हम खुद ही फैसले लेके ना खुश हो जाते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? इंडिपेंडेंस की आपके लिए क्या अहमियत है?
सबसे पहले तो ये है कि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में हैं और अल्लाह पाक ने हम लोगों को यहाँ पे हर तरह की आसाइशें जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। जैसे कि आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वहाँ पे लोग कितने परेशान हैं और किस हालात में हैं। कुछ यानी कि कुछ टैक्सेस का भी इशूज़ है, कुछ कहाँ पे क्या है, लेकिन अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन सुकून से रह रहे हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को देखा जाए ना कि जी प्राइम मिनिस्टर हमने सेलेक्ट कर लिया या हमने वो, लेकिन वो तो देखें ना वो एक अलग चीज़ है। आप ये देखें कि आपका दिल मुतमईन है यहाँ पे रह के, आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ये बड़ी बात है। और हमारी पाक आर्मी के सलाम है कि जो माशाल्लाह सरहदों पे हम लोगों की हिफाजत कर रही है, तो ये क्रेडिट गोज़ टू कि हम लोग आज़ाद मुल्क। बिल्कुल। आपके लिए आज़ादी मेरे लिए भी, जैसे अहमद ने अभी बताया कि ये सारा क्रेडिट हमारी पाक आर्मी को भी है। और हम आर्मी के अक्सर कॉन्सर्ट्स करते हैं, शोज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम अक्सर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्मी किस तरह से उन हालात में भी वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। मैंने लास्ट उनका इवेंट किया था ज़ियारत से आगे, लोरा लई से भी आगे हम गए तो वहाँ पे माइनस में है। तो आर्मी के जवान बिल्कुल सही तरह से अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। और वहाँ पे फिर हमें जब इस तरह के मनाजिर हम देखते हैं, हमें लगता है कि हम बड़े सेफ़ एंड सिक्योर हैं, बड़े अच्छे हाथों में हमारा मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत कुछ अता किया है। और आज़ादी का एक और मतलब ये है मेरी नज़र में कि यूथ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप की जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, जो उन्होंने आपको तरबियत दी है, उससे बाहर कदम रखें। हाँ। उनकी रिस्पेक्ट करते हुए आपने आज़ाद भी रहना है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, और जो जो हमारे कायदे कानून हैं उनको भी फॉलो करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। देखें हम लोग वही वाली बात जो किचन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, हर वक्त ये पूछते रहते हैं, हर वक्त हमारा एक ही सवाल होता है कि हमें क्या मिला। भाई रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है, आप भी तो अपना बेस्ट देना। क्या कहोगे आप? आज़ादी, फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम मिला है हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से, तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जो कायदे आज़म ने एक बात हमें कही थी कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये हमारे ये मिली नगमों में है। तो इसमें अब हमें पॉजिटिवली इसमें रहना चाहिए कि हमें इसको संभाल के रखना चाहिए जो आज़ादी मिली है, ताकि दोबारा ना कोई ऐसा हो जाए कि हम पे दोबारा किसी का कब्जा हो जाए। भाई देखें व्यूअर्स, ऐसे लोग भी हैं जो एक डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं जहाँ पे उनको कोई राइट्स नहीं है, ना वो अपने हुक्मरान को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, जो उनको कहा जाता है उन्होंने करना होता है, और अगर वो नहीं करते तो फिर उसकी कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलती है, जेल्स में उनको फेंक दिया जाता है सालों के लिए, दिनों की तो बात छोड़ें। सो द पॉइंट इज़ वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम, हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। शरीफ आंटी क्या कहोगे? आज़ादी एक नेमत है अल्लाह ताला की, और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और इसके लिए हमें कुछ तो फिर करना कुछ चाहिए। सुना दो शेरी, कुछ ज़रूर मजे का आज ज़रूर ज़रूर सुना डालो हम। जी जी आ जाओ। खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया। हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अहमद के अंदर कोई टिकटिकी सी है, वो घूम जाती है और वो फिर हिलता जाता है। ऑफ कोर्स हमारे साथ अहमद नवाज हैं, इमरान हाशमी हैं, शुजा एहसान हैं, शरियात अली हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द लवली सुमन शेख विद अस। और हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एनी जैदी ने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब है कि आज़ादी हर चीज़ से होनी चाहिए। आपका जो सोच है ना, सबसे पहले वो आज़ादी। ये आज़ादी का मतलब नहीं कि न्यूट्रलिटी मीन्स आज़ादी, मतलब अपनी लिमिटेशंस में रह के, और हर बंदा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम पे लागू हैं एक गुड सिटीजन, वो पूरी करनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड आज़ादी। वेल सेड। इसी थीम को साथ ले जाते हुए, बाय द वे हमारा टेक्निकली तो है बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स कॉम्पिटिशन, लेकिन क्योंकि अहमद अब इस नुक्कर में आके बैठ ही गए हैं, तो अब आप गर्ल्स की टीम का हिस्सा है। हम अहमद गर्ल्स की टीम का इस वक्त भाई ही हमारे, आज हमें जितवाएंगे। बहन भी कह सकते हैं, बहन है हमारी, बहन जी। अब इस सेगमेंट के लिए आगे देखेंगे क्या होगा, फिर हम गर्ल्स एंड बॉयज कर देंगे वैसे। सो इंडिपेंडेंस डे सॉन्ग्स का
दिल्ली नगमे या गीत या व्हाटएवर का कंपटीशन हम कर रहे हैं। देखेंगे कि कहाँ पे किसकी बस हो जाती है। दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है, जो रुकेगा वो हार गया। सो शुरू करते हैं, पहले हमने गर्ल्स से शुरू किया, इधर से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ जा रहे हैं और आप क्लियर बात है, आपने उनकी सपोर्ट नहीं करनी और आपने उनकी पहले बताना चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी कहा 2 टीमें। अच्छा, हाँ इमरान भी दिखाएं इस दफे। अच्छा, तो ये आज़ाद टीमें हैं। चले अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जल्दी से मैं बात करना चाहूँगी हमारे जी 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 मैं हल्की सी बात कर लूँ। जी जी। हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस भी हैं। मोहसिन रज़ा हैं जो ड्रमर हैं और लीड पे हैं। देन वी हैव चांद अली जो कीबोर्ड पे हैं एंड हसनैन जो ढोलक पे हैं। तो हमारे साथ जो हमारे म्यूजिशियंस हैं हम उनको भी वेलकम करेंगे। उनके बगैर प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। हाँ, वो और बात है कि गलत टाइम पे म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ओके, यू गाइस स्टार्ट नाउ। एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हो, उधर से नहीं लेनी। हाँ। जी 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 जी। वाह 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 एंथुसियाज्म आ गया। एक और चीज मेंशन अच्छा, करें। अपनी तारीफों से बाहर निकलो और हाँ जी, या तो एक चीज क्लियर करें, अंतरा भी करना है या जस्ट फर्स्ट पार्टी सर फर्स्ट पार्ट करना है ना, First part ही तो करना है, शुरू first ही हो part जाते करना हो। Oh my God, पूरी टीम का गा दिया, बहुत आप पूरी टीम का गा दिया नहीं, चल इन दोनों ने गा लिया। हाँ, क्या बात है। इधर आ जाए, जल्दी से इधर आ जाए, भाग के इधर आ माइक दे जाए, माइक दे जाए। आ जाए। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बुला लेंगे निम्रा मेहरा, जिनको निम्रा मेहता कह के मैं इनका मजाक उड़ा दी। निम्रा मेहरा आ जाइए, ब्रेक में जाते हैं, आप इधर आ जाए। मैं क्यों घबरा क्या गया बात था। है। इसकी ये जो बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, ये ऐसे पोज यार। इमरान, आप जेलस ना हो ना। क्यों आप जेलस होती हो इमरान? तुम हर वक्त तुम जेलस होती हो, सुबह भी जेलस होती हो, शाम को भी जेलस होती हो, कभी कभी दोपहर को भी जेलस होती हो। इमरान मत जेलस हुआ। अहमद नवाज, सबके दिलों की आवाज। खाने की तरह आप जेलस। अच्छा, हमें ब्रेक के बाद फीफा ने भी ज्वाइन किया है, तो फीफा बैट ने भी हमें ज्वाइन किया। बाय द वे, आज हमारा मेल सिंगर्स वर्सेस फीमेल सिंगर्स वाला हमने कुछ माहौल सेट किया है। बिल्कुल ऐसे। और अहमद से जेल इसलिए जाते कि अहमद किसी वक्त भी लेडीज में भी शुमार हो जाता है। क्या करें अब? जुगन जी, क्या करें? चले 1 2 3 जंप बोले। नहीं बोले ना। नहीं तू, हेलो दे नहीं तेरे पीछे क्या ये कॉम्प्लीमेंट था सुमन? हाँ? कॉम्प्लीमेंट नहीं, हकीकत क्या करें बताएं। मैंने फील किया अभी यहाँ जब बैठा हुआ। हाँ, पूरे गाने को एक नया तरीके से देखता है, पूरे शो को ना। और निम्रा नहीं, तुम्हारे आने से पहले इसने तुम्हारे फ्राइज अदा किए। निम्रा बना हुआ था। हाँ, वो भी हम मजाक नहीं कर रहे, एक्चुअली वो वहाँ पे बैठ के लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहा था वहाँ पे। जुगन जी, हमारा पलड़ा भारी है। तुम्हारी वजह से भारी है। इस साइड से वो आप अकेले भी बैठो तो भारी है। लेफ्ट साइड से काफी भारी है हमारा पलड़ा। हालांकि तो पलड़ा ही हो गया है। मेरे ख्याल से अब हमें सॉन्ग की तरफ जाना चाहिए जल्दी से। सुमन, अब अगर हमने इमरान से इतनी बेहतरीन बाकायदा परफॉर्मेंस दी, अब आ भी जाया। आ जाओ यार, क्या हो गया है? सीधे हो क्या? चला नहीं जा रहा है। बतख की तरह अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अभी आंखें बनवा के जी, सुमन को कुछ सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे, फिर आके गेम्स भी हमने खेलनी है। अभी जरा तैयार हो जाओ। जी जी। हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक तो इन लोगों की लड़ाई नहीं खत्म होती। अभी शिश हिश एंड हिश। ओके, हाय अल्लाह, दिमाग के पटाखे उठा रहे लड़कियों हुश। अच्छा, सिचुएशन ये है कि गोलगप्पे के स्टॉल हमने दोनों एंड पे लगा दिए। गोलगप्पे हमने गिन लिए, ठीक है। अब जो टीम पहले गोलगप्पे खत्म करेगी वो हमारी विनर होगी। बहुत ही सिंपल। हमें ज्यादा दे दिए उन्होंने। अब देखिए, हम बैलेंस में गोलगप्पे लड़कियां शौकीन से ज्यादा शौकीन होती है खाने की, लेकिन बिल्कुल ज्यादा नहीं है। वो गिन के रखिए, वो प्लेट ऐसे गोल है, ये लंबी है, तो है वो ज्यादा नहीं जी। चले, तो आपके पास ये भी तो ज्यादा है। इमरान हर जगह ना अपना एक बीच में आपके पास फ्राई कर दिया। मैंने कहा आपके पास ये भी तो ज्यादा है। अच्छा, शोर मत बचाओ, बिकॉज़ बात बिल्कुल ही समझ आ रही है हमारे व्यूअर्स को। अब 1 2 3 गो।
अच्छा ये जो नीचे गिराए हैं दो नीचे गिरे सांस तो लेने दे। ये नेगेटिव पॉइंट आएगा। पकड़ो एक सेकंड, खाओ अब ये दोनों। जल्दी खा लो, सारे खा लो, सारे खा लो, सारे खा लो। तो हम जीत गए फाइनली। हम जीत गए। निकल तो लो पहले, उसके बाद खा तो लो, खा लो, खा लो। नीचे गिरे ये देखिए। इधर आया मतलब लफीफा ने पीछे छुपाया एक। बेटा मुंह खोलो, मुंह खोलो, साफ करो इसका। अभी तक उसने निकला नहीं है तो पहले निकल जाएगा। मुंह खोलो सारे, सारे मुंह खोलो, सारे मुंह खोले। ऑलरेडी वो उतनी देर में खत्म कर देंगे। वो उन सबके मुंह भरेंगे, इसका मोटे का मुंह भरा। खोलो मुंह। शेरी का मुंह बना हुआ है, शेरी का, शेरी खा रहा है। शेरी, शहरी शेरी मुंह दिखाओ। कभी जिंदगी ये क्या बात है, अजीब ही है। हम जीते थे, जुगन हमारा एक गिरा था, आपने हमें 2 दिए। देखिए हमने कोई नहीं गिराया, उन्होंने गिराया भी है, वो दो गिराए। वो उसके बाद एक गिराया, 2 मिले हमें और हमने खा लिए, हम जीते। अच्छा कौन जीता है? हम जीत गए हैं। शेफ कौन? हम जीते हैं। हमने अभी आपकी तारीफ। आपको नजर नहीं आ रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है। बैठ जाओ तुम सारे, वहां पे बैठ जाओ, इसी वक्त जाके बैठ जाओ। बड़े बद इमरान, तुम वाहिद सिविलाइज्ड चेंज कर दे। रिप्रेजेंटेटिव हो और क्यों आप भी लड़कियों में सब बैठ रहे। निम्रा आप इधर आए, मैंने आपसे जरा जरूरी बात करी। अब कहेंगे गाएं। फीलिंग्स है आज के शो? हाँ, गोलगप्पे के बाद। I can't even explain my feelings right You can't। चले गाने के थ्रू बेटा अपनी फीलिंग्स हमारे गाना बहुत अच्छा है मेरा। अच्छा कहती हो तो मान लेती हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और हम आ गए हैं शेफ मेजबीन के किचन में। जी आलू के कटलेट की रेसिपी क्या है जल्दी दे दें, क्योंकि अहमद नमाज घूरी जा रहा है, उसको पहुंचाने हमने। वो टेस्ट कर चुके हैं जुगन ऑलरेडी? मुझे पता है 2-3 दफा, एक दफा नहीं। अच्छा, सिंपली हम 1 किलो आलू लेंगे, उनको बॉईल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही उनको बॉईल होंगे तो मैश करके उसमें नमक, सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा और हरी मिर्च, हरा धनिया शामिल करेंगे। प्याज बारीक चॉप करके शामिल करेंगे और उसके हम जो है वो कटलेट्स की शेप दे लेंगे। और उसके बाद हमने इनको अंडे में डिप करके शैलो फ्राई करना है, केचप के साथ या पुदीना रायता उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, और हमारे जो आलू की भुजिया है उसकी क्या सिचुएशन है? जुगन आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है, बल्कि एक मैंने जो है वो प्लेटर भी रेडी कर दिया है, वो देखें, और डिस्प्ले कर दिया है और ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ज़रूर मैं व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आलू के कटलेट्स, क्योंकि आलू को जब आप वार्म करते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो हम ये भी नोट कर रहे हैं अभी इसको बनाते हुए कि अंडा लगाने के बावजूद आपको ध्यान से जो है वो फ्राइंग करनी होती है। सही कह रही हूँ मैं अहमद नवाज? सही कह रही हूँ? अच्छा, आप इधर आ रहे हैं? अच्छा चलिए आ जाएं। क्या खाएंगे आप? ये लीजिए। अच्छा, अहमद नवाज चुप करके आके हमारे पास खड़े हो गए हैं। ओह माय वेरी गॉड, नाइस। हाय हाय हाय। अब मैं अगर ये कहती हूँ कि घर पे नाश्ता करके नहीं आए तो ये क्या गलत बात होगी? अच्छा जी, खाएंगे कटलेट्स सारे? अच्छा, जरूर, तो हम जरूर। कटलेट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड जज हैं, तो आपसे भी हमने बातों के अलावा कुछ सुनना भी है जी, गाना वाइज। तो चले गाने की तरफ, हम आपकी तरफ चले, आइए। क्या बात है, औसम औसम औसम। अच्छा, ये सवाल तो हमने पूछा ही नहीं आपसे कि आपके लिए आज़ादी, इंडिपेंडेंस क्या मानी रखती है? माइक, ओहो माइक ही नहीं है उनके पास, जल्दी से माइक पहुंचा देते हैं तक। हाँ, आज़ादी क्या करती है? आज़ादी का आपके लिए क्या मीनिंग है? बेसिकली आज़ादी तो मतलब हमारा वैसे भी फंडामेंटल राइट है, जो कि हमें स्टार्ट से मिला था।
और एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमें दिया गया कि हर इंसान आज़ाद है, चाहे वो शादी के हवाले से है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हर राइट में उसको आज़ादी दी गई है। एक आज़ाद मुल्क में रह के हम आज मतलब आज़ादी ही है, तो आज फीमेल्स इस तरह आगे बढ़ भी रही हैं और इस प्लेटफॉर्म कदर करनी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सारे हम सब की मुश्तरका सोच यही है कि आज़ादी जो है उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और उसकी कदर करना भी बहुत हम सब पे फर्ज है। और देखिए हर इंसान अपना हिस्सा डालता है, आप लोग सिंगर्स हो, आप आर्टिस्ट हो, एज आर्टिस्ट आप अपना हिस्सा डाल सकते हो। मैडम जी की, मेहदी हसन साहब की, अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में उन्होंने को आला मकाम अता फरमाया, इन लोगों की कितनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी को अपने अंदाज में जीना वो हर इंसान का, जैसे कि आपने कहा, एक फंडामेंटल एक इंसान का हक है, लेकिन हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, अगर हमें अपनी हर चीज़ पूरी करानी है तो फिर हमें अपने मुल्क के भी फ़राइज़ पूरे करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग इफ़ यू अलाउ मी। वो ये है कि सब लोग जानते हैं कि मैंने एक ह्यूमैनिटी पे एक सॉन्ग बनाया 2 months बिफोर, जो कि इंडिया में बड़ी करंट जो सिचुएशन थी उनकी कोविड के हवाले से। आपको पता है कोरोना में इतना फैल चुका था कि ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स उनके भर चुके थे, रोड्स पे उन्होंने रखी। तो मैंने इसलिए वो गाना बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ पूरी दुनिया में ही। हम तेरे साथ हैं, लोग उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे imranhashmi.pk1 पे। तो वो एक ये है कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से ये लोगों की सपोर्ट मिली कि यार हमारा सबसे पहले इंसानियत के हकूक़ पे मैंने जो कि आवाज़ बुलंद की, क्योंकि हमारे दीन में भी ये बात है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, जिसने एक इंसान की मदद की उसने पूरी इंसानियत की मदद की। तो इसको मैं लेके चला। तो ये हमारा दीन भी हमें कहता है कि इंसानियत की बात करनी चाहिए। और एज अ म्यूज़िशियन हम जितने भी आर्टिस्ट हैं हम अपने एंड पे सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपने म्यूज़िक के थ्रू अपनी वो मैंने कंपोज किया था जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल हुआ। बिल्कुल। और बात ये कि देखिए व्यूअर्स, आपने दीन की बात की इमरान, तो देखें हमारा दीन इंसानियत का, बिल्कुल तमाम कायनात, तमाम इंसानियत का दीन, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। तो हमने इंसानियत का ख्याल रखना है। एक अच्छा मुसलमान जो है वो हमेशा इंसानियत का और बाकी इंसानों का ख्याल करता है, और हमें यही हमारे पैगंबर ने भी सिखाया और यही चीज़ हमने आगे लेके चलनी है। इस पॉइंट पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद और गेम्स, और अभी 2 ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं जिनके सॉन्ग्स हमने सुनने हैं, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं मॉर्निंग विद जुगन में हम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं। यूजुअली जब गुब्बारे फुलाने की बात आती है तो लड़कों को पकड़ा दिए जाते हैं, प्याज काटने की बात आती है तो खवातीन को पकड़ा देते हैं। हमने सोचा थोड़ा स्टीरियोटाइप्स को हम चेंज करते हैं। लड़के प्याज काटेंगे, उसके बाद अहमद खा के भी दिखाएंगे। लेडीज जिनको हम कहते हैं लेडीज गुब्बारे फुलाएंगी। हर लेडीज के पास एक सेपरेट रंग का गुब्बारा है। आप सबने अपने अपने गुब्बारे फुलाने हैं। ओवर एफिशिएंट होने की कोशिश नहीं करनी, और अगर नीचे कुछ टीका या गिराया लास्ट टाइम की तरह तो सजा। क्या कर रहे हो? फिर शुरू कर लिए प्रैक्टिस, ठीक है ना? ये सारे प्याज आपने काटे में, जरा दूर हो जाओ, आंखों में लगे, इसलिए हमने ग्लासेस निकाली सब। अच्छा, ये आपने टिप दी होगी यकीनन, जी बुरी बात है। चले ऑफ कोर्स इनका टाइम शुरू होता है नाउ। लेट्स गो। ये लो काट दिया। यहाँ पे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी इमरान, आपका एक नया सॉन्ग निकला है जी, बिल्कुल। एक दिन में ही 300K से ज्यादा। जी बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस ऑन थैंक यू वेरी मच। अखियां है वो जितने व्यूअर्स हैं उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे imranhashmi.pk1 पे, उसका नाम है अखियां। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और आपकी फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। जी मुख्तारा है, कोविड पे बनी है, वो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट। यार वो भटका रही है, क्या भटका रही है, बना ले अपना काम। भटका रही हूँ भाई, वो बातें भी तो करना जरूरी है। नहीं ये अच्छा, तो ये इतने मस्कीन हवा वाले गुब्बारे जो है। चले जी, लेट्स क्या सब म्यूजिक। प्यास तो इंसान आए अल्लाह।
टाइम अप हो गया। जी यस फाइनली हम जीत चुके हैं नो 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 ये कैसे काटे हैं और लड़कियां हार चुकी हैं। छीले भी नहीं है तो नहीं ऐसे भाई, ये काटने नहीं, नहीं हमें होता। नहीं बताया गया नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या बात नहीं नहीं ये क्या बात हुई? Please, देखो यहाँ पे हम आएं। लोग खाने में एक मिनट बात नहीं हो रही है लड़ाई कैसी करो। 1 2 3 4 मैंने 5 सारे 6 कर लिए। 7 20 बलून्स बचे हुए हैं इनके। देखिए आप बिरयानी में डालेंगे तो आपको टेस्ट को आएगा। नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है जी। शायद मैं जरा इनकी कटिंग के ऊपर तबसरा। आप कितनी अच्छी लग रही हैं मैंने आज। सारे बहुत अच्छे लग रहे आप हैं, कटिंग बहुत टेस्टी बने हैं। बहुत अच्छी। नमक बिल्कुल ठीक था उसका। मुझे आज ये बता दे प्लीज। ईमानदारी के साथ बताओ। अच्छा हम देखिए ये करने शुरू हो गए ना। ये देख ईमानदारी के साथ सारे ब्लॉक ये देखे ये कैसे मेरे सारे कंप्लीट हो गए देख ले। एक भी प्याज अगर सही काटी हो ना मैंने पूरा ब्लॉक हमने सारे प्याज सही काटे हैं। खुदा का नाम है आप ऐसे ना आई एम वेरी सॉरी लेकिन गर्ल्स फिर से जीत गई हैं क्योंकि ईमानदारी से रोजी रोटी हलाल नहीं करोगे तो आई एम सॉरी। ये जो चिटिंग है ना ये मैं अपनी ब्रांड टूर बाय जुगन काजिम की तरफ से गिफ्ट लाई थी देने के लिए देखिए। विनिंग टीम को, तो ये दूसरी दफा आप लोग हार गए हैं। जनाब ऐसे ही तरस खा के गिफ्ट Shame on you. Shame on you. तो हम अब ऐसा करते हैं कि सॉन्ग की तरफ चलते हैं क्योंकि बैठ जाए चले वापस सारे इधर आ जाए। चले यानी आपने नहीं कहीं जाना। जुगन बैलून से ना और भाई सिर्फ गुब्बारे जो है दयानतदारी से ऊपर से प्याज खा लें ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसने सारे अपने गुब्बारे फैला लिए थे। और येलो किसके हैं? येलो किसके हैं? मेरे। अच्छा आप दोनों ने आप चल बैठ जाओ आवाज ना निकले आप दोनों की। मेरी जान शाबाश सुना यार दो। मुझे यहाँ शाबाश दें हैं जरा दोबारा से बह जा थपकियां खा के। अच्छा बेटा जी खून ताड़ी बाहर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त का मुकाबला सख्त होता है। लड़कों के पास एक चांस है कि बहुत बुरी तरह ना हारें। ये अब हमारी तीसरी और आखिरी गेम है। 2 गेम्स लड़कियां जीत चुकी हैं। अब हमने सोचा कि लड़कों के फेवर में एक गेम खेलते हैं और वो है टग ऑफ वॉर। लड़कियों को ये जिसकी साइड पे चला जाएगा वो साइड वो विनर होंगे। जिसकी साइड पे चला जाएगा वो गिर जाएंगे तो वो हार जाएंगे ना। हम पहले से अच्छा। सरेंडर करें। वहाँ अहमद भाई हैं। अहमद भाई आप इधर आ जाए प्लीज। चलो अहमद भाई नहीं अहमद भाई चलो एक अहमद भाई अहमद तुम नहीं प्लीज अहमद को जज बना रहे हैं। 3 versus 4 प्लीज अपना साइड। अब भी हारी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 1 सुमन को भी निकालना है। 2 3 गो। मैं तो रिस्पेक्ट दे रहा था लेकिन छोड़ दे एक्चुअली लड़कियां मैंने पहले कहा ही तो जीत गई थी surrender क्योंकि उन्होंने सब पुल कर दिया था और आपने छोड़ दिया। हाँ मतलब वो हमें छोड़ देंगे गेम में टाइम नहीं होता है। गेम में टाइम मार्जिन नहीं होता है। गेम में हार या जीत होती है। तो आपने तो छोड़ हम दिया जीत तभी गए से आपने पहले हार मान ली थी। हाँ बात खत्म हो। आप चुप करें। आप किसी टीम में नहीं जाओ अपने नुक्कड़ पे बैठो। ये जज था ना, इसको respect दे। और इसीलिए तो वही ये तो मैं कह इधर रहे जो आई थी शुक्रिया अदा करने आई थी हैं। अच्छा थैंक यू। हाँ आप तो लेकिन हुआ आप सही ये तरह है नहीं कि आए। आप मजीद फिर हार गए यार, हैं। बैठ गए इधर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप 3 गेम्स साइमल्टेनियसली जीत गए। आप अपने जूते बूते पहन के वापस आ जाए। मैं स्पेशली जूता उतारा था शायद ये जाए। काजिम की तरफ से आप लोगों को ये आपके हमारे विनर्स के Thank लिए you. प्राइस मेरी स्किन केयर और हेयर केयर की लाइन है। आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट। टूर बाय जुगन काजिम का। शर्म करें। बाय द वे प्रोडक्ट्स मर्द और औरत दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते थे यूज लेकिन आप लोगों ने बॉदर नहीं किया खेलना सही तरीके से। शेम ऑन यू।
इनके लिए हमें सदके जाऊं, हारने के बाद तो हर कोई ये कहते हैं उन्हीं के लिए था। अच्छा शेफ मेजबीन का बहुत बहुत शुक्रिया, सारी चीज़ें रेडी हो गई, थैंक यू सो मच। अच्छा किसी ने कोई अपडेट देनी है अपने करियर के बारे में तो जल्दी से दे दे। आपका नया सॉन्ग निकला है, हमने उस पर भी बात की, आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। एनी मेरा नया OST आया है जो भी चल रहा है इस चैनल पे, तो वो भी जरूर सुनिएगा। थैंक यू। अमेजिंग, गाने का नाम तो बता दें। इट्स आजमाइश ड्रामा है, उसका OST है। कोई अपडेट, कोई डिटेल? कोई अपडेट, सूफीज़्म पे काम कर रही हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलाम अमेजिंग के साथ इंशाल्लाह। अच्छा माइक किधर है हमारा? गायब व फायब जो हमारे माइक्स होते हैं वो कहाँ हैं? हाँ, तो हम कभी माइक किसको, आपको शेरी क्या चल रहा है? मेरा भी एक अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है, वीडियो सॉन्ग आ रहा है, उसको बस फॉलो अप करें और ज़रूर देखिएगा। व्हाट अबाउट यू, कोई अपडेट, कोई डिटेल? जी बिल्कुल, मैं आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है सराइकी सॉन्ग का, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यहाँ पे मैं काम करूँ और इसलिए कमर्शलाइज हो जाता सिंगर, और दूसरा पैसे भी इसलिए कमाए जाते हैं। माइक ऑफ है आपका, इनका सराइकी सॉन्ग आ रहा है, उस पर भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, ऑसम। और अहमद नवाज के पास भी माइक नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरी आवाज़ चली जाएगी आपको, नो इशू। मेरे 2 गाने आ रहे हैं, एक उर्दू आ रहा है, एक सराइकी आ रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। और गाना हिट नहीं भी हुआ तो अहमद भाई वैसे ही हिट है क्योंकि ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन, आगे चलने का है, मास्टर ऑफ नन, पूरी बात तो सुन लो। भी सडप रहा है। हाँ चलो जी, और आपकी जिंदगी में कोई नई चीज बेटा? मैंने एक गाना किया है जो साहिर अली बग्गा ने बनाया है, वो रिसेंटली आफ्टर मुहर्रम आएगा, इंशाल्लाह लॉन्च होगा। एनीवे थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, दिस इज़ आवर यूथ, दिस इज़ आवर नेशंस फ्यूचर। हमारे सिंगर्स जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा एफर्ट करते हैं और अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। यू नो देयर आर सम आर्टिस्ट जिनके सॉन्ग्स लिटरली स्मैश हिट हो जाते हैं जैसे ही वो उनको रिलीज़ करते हैं। हमारे आर्टिस्ट मूवीज़ और इस किस्म की चीज़ें भी क्रिएट कर रहे हैं जो ऑस्कर नॉमिनेटेड भी हैं। न्यू मतलब वेरियस ज़बानों में गानों को आगे लेके आना एक जर्नी, एक एफर्ट होता है। अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करना तो बड़ा आसान होता है, उर्दू में या जिस तरह हम लोग पंजाब में पंजाबी में, बट सराइकी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स लेके आना इट्स नॉट इजी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जिगन मैं ये बताना चाहूँगी कि फिल्म का नाम जो है वो मुख्तारा है। मुख्तारा है, उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ी इस्लाही एक स्टोरी है जो नॉमिनेट हुई है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए कि बहुत सारे मुल्कों से वीडियोज़ आई हुई थी, मूवीज़ आई हुई थी, जो 750 मूवीज़ में से ये नंबर 3 पर बहुत बहुत मुबारक हो। सो इस नोट पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अफीफा कुछ सुनाते सुनाते प्रोग्राम क्लोज करते हैं।